के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, लोगों ने करोड़ों की जो है ऑफर्स टकराई हैं, लोगों ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन तबाह हुए, उनके घर जो है मुस्मार किए गए, लेकिन लोग खान साहब के साथ इस नज़रिए के साथ जमहूरियत के लिए डटे रहें, कड़े रहे और कड़े रहेंगे। इसलिए खान साहब किसी एक से भी मायूस नहीं है। अलबत्ता आपने सही फरमाया, मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूँ कि डायलाग हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो, लेकिन खान साहब ने ज़रूर कहा है कि हम कहाँ हैं, दीवार के साथ लग गई, कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है, तो मजबूरन है। आप देखें जिस तरीके से समड़ियाल के इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। उमर अयूब खान साहब जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगे हैं, वो एलिगेशन 2013 में ख़त्म हुए थे, 2018 में ख़त्म हुए, 2023 की जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ख़त्म हुए, 2024 के इलेक्शन में ख़त्म हुए, और अभी भी ये रेफरेंस जा रहा है। हमारे एक MNA साहब को कन्विक्शन हुई, वो 10 साल उसकी सज़ा हो गई लतीफ़ खान साहब को, और जो हमारे चतराल से मैंने इसी तरह दूसरा रेफरेंस, एक ऐसी किस्म का बोगस किस्म का रेफरेंस दस्ती साहब के खिलाफ। आपने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की, जिस पे खान साहब ने एतराज़ किया कि उनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए थी। जाहिर बात है, इस तरह तो आप नहीं समझते कि खान साहब से जिस लचक का मुजाहरा किया जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, नहीं, खान साहब लचक का मुजाहरा कर चुके हैं और खान साहब ने बहुत ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बातचीत करो। हमारे लोग शहीद हुए, खान साहब ने कहा कमेटी बनाओ, बातचीत करो। खान साहब ने उसके बावजूद 2 साल जेल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ साहब 60 दिनों के बाद पहले केस में रिहा हुए, दूसरे केस में 51 दिनों के 91 डेज़ के बाद वो रिहा हुए। खान साहब जेल में हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसमें बैठे हुए हैं। आप ये सारे केसेस किस चीज़ की हैं? सिर्फ उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, हीलिंग टच उन लोगों को देना चाहिए। और खान साहब ने जो कहा है वो यही है कि हुकूमत का काम है लोगों को यूनाइट करना, हुकूमत का काम है लोगों को इकट्ठा करना, ना कि अपोजिशन का। हम तो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई हमने खड़े होकर के पाकिस्तान का साथ दिया और साथ दिया है। बैरिस्टर साहब ये फरमा दें कि कॉमन सेंस की आप बात करते हैं, तो ये क्या कॉमन सेंस नहीं है कि PTI एहतजाज और मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के अलावा कभी भी पॉजिटिव सियासत नहीं करती? नहीं, देखो, हम किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम किसी सूरत पाकिस्तान की मईशत तबाह करने वाले नहीं। हम तो उनका पॉइंट आउट करने वाले हैं कि इनमें से ये खामियां, इसको ख़त्म करो। और हम तो पॉइंट आउट करने वाले हैं कि अगर हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, तो वो हमारा राइट है और हम परफॉर्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत ही के खातिर करेंगे, खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे। देखिए, अदालतें कभी केसें नहीं लगवाती, केसेस लग जाए तो डेट नहीं मिलती, डेट मिल जाए तो सुनवाई नहीं होती, सुनवाई हो जाए तो वो नहीं हो रहा, ये इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, 13 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया, 15 महीने हो गए, आपने उस केस को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। रिजर्व सीटों से हमें कौन सी हुकूमत बनानी थी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, रिव्यू में आप अलाउ करते तो वहाँ हमसे वापस ले लेते। एक पार्टी को आप नहीं कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए आप आइसोलेट कर रहे हैं वो पार्टी जिसकी 70% जो है वो पॉपुलरिटी है इस वक्त आवाम में, और वो पार्टी जिसने हुक्कुल-वतनी का सबूत दिया है। ये सब बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जिनसे बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन्हीं को जंगल का बादशाह कहते हैं, इस बयानिए को आप किस तरह देखते हैं? देखो, वो खान साहब की पार्टी ने वो नहीं किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल होने चाहिए, कॉमन सेंस प्रिवेल होना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने आज भी दरवाज़ा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। सर, क्या ये आज भी देखो, नहीं, हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाज़ा खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद नहीं किया है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं। आज भी खुला है और खुला रहना चाहिए और कुछ होना चाहिए। आम तासुर है कि PTI 2 मौके पे ट्रेन मिस कर गई है, एक जाफर एक्सप्रेस वे और एक जो है जंग हुई है। नहीं, हमने दोनों पे बड़ा सपोर्ट। मेरी गाड़ी उधर है। यहाँ पे मौजूद थे, आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। उस दिन केस डी लिस्ट किया गया, आज केस काज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्या कहेंगे? क्या कहना है, मुल्क में कोई आयन कानून हो, कोई अदालतें हों, हम तो इनको रिहा करवाने आए हैं। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग है ना, इसमें जो बेचारे जजेस कैद हो गए ना, हम उनको रिहा करवाने के लिए आए हैं। 26वीं तरमीम के बाद पहले इंसाफ का निज़ाम जो है वो उसको पाकिस्तान में था ही नहीं, अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन मायूसी कुफर है, क्योंकि
यजीद और फिरौन भी सोचता था कि मैं सारी हुक्मरानी करूँगा। ज़ियाउल हक इधर बैठा ना, हमारे तो शायर दस्तूर पे उसका बेटा मेरे से बड़े खिलाफ शिकस्त खाई है, उसने 60,000 वोटों से हारा है। आज शायद उसकी हड्डियाँ यहाँ पड़ी हैं। मुशर्रफ को वो बीमारी लगी जिसका जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और जबर का नहीं चल सकता। और जहाँ अदालती निज़ाम ख़त्म हो जाए, जहाँ इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो वहाँ फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, फिर खाना जंगी होती है। इसलिए आज भी अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए। आप इमरान खान साहब को कितनी देर जेल में रख देंगे? कल उन्होंने क्या कहा है कि मैं किसी फिरौन और यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, ना NRO करूँगा ना NRO दूंगा। उन्होंने सारी उम्र जेल में रह लूँगा, लेकिन किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करूँगा। इसलिए इनकी भूल है। इमरान खान ना झुकेगा ना कौम झुकेगी। 3 साल हो गए ये ख्वाब देखते देखते कि लोग इमरान खान से पीछे हट जाएँ, माहौल बदल जाए। लेकिन ये जो मोदी के यार हैं, जो फार्म 47 का अर्दली वज़ीर आज़म है, जो टिकटॉकर वज़ीर आला है, बेचारे अपने हल्के आते हुए हैं। वो बाबूजी नवाज शरीफ, जंग का डिज़ाइनर, वो बेचारे जो एवन फील्ड मार्शल जो था, वो कहना मैं डिज़ाइन की थी जंग, वो कमले जिन्होंने कख भी नहीं देता बेचारे, वो बैठे होते। तो गुजारिश ये है, इसलिए कौम ना डरने वाली है ना पीछे हटने वाली है। इसी शायर दस्तूर पे लोगों को गोलियां लगी, आज हम लोग फिर शायर दस्तूर पे खड़े हैं। अगर हमारा लीडर 70 साल की उम्र में 600 से ज़्यादा दिन जेल में काट सकता है, मुशर्रफ बेगम का क्या कसूर है? मामा धियां भैणां सब दी सांझियां होंदियां ने ना, होंदियां ने ना, लेकिन उन्हां दियां होंदियां जिन्हां 'च गैरत होवे, जिन्हां 'च शर्म होवे, जिन्हां 'च हया होवे, जिन्हां नूं अपनी मावां भैणां धियां दी इज्जत का एहसास होवे। मुशर्रफ बीबी का सिर्फ ये कसूर है वो डट कर इमरान खान के साथ खड़ी है, उनको कमरे में डाला। शौकत बसरा साहब 9 मई का कहते हैं कि 9 मई जो है वो बड़ा जो है वो सानिया था, और मोदी ने जो नुकसान पहुंचाया तो वो नहीं था इतना। ये उन शहीदों के खून से गद्दारी है। ये वो मोदी के यार हैं जो रायगढ़ में मोदी को बगैर वीज़े के बुलाते हैं, साड़ियाँ पेश करते हैं, बरका दत्त को बुलाते हैं। क्या ये अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे? वो मर्द बहरान जो जेल में पड़ा है, हर जुल्म जबर बर्दाश्त करने के बावजूद वो मोदी को ललकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व का पैरोकार है, ये RSS वाला है, ये गुजरात का कसाब है। इसलिए मेरे भाई, इंशाल्लाह हक़ और सच की फतह होगी। जुल्म ने एक दिन ख़त्म होना होता है और ख़त्म होगा। इनको पता है। आज मैं एक फिक्रा कह दूँ, आज फ़ौज इन फार्म 47 के नमूनों, इन मसलों के सर से हाथ उठा ले। वो अर्दली वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के जहाज़ को नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, आज इन नमूनों के सर से फ़ौज हाथ उठा ले। ये 24 घंटे हुकूमत नहीं रह सकते, या ये इमरान खान को 24 घंटे बाहर निकाल के देख लें, इन्हें लग पता जाएगा कि कौम का लीडर कौन। सर, कल खान साहब का पैगाम आया है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो क़यादत है उनकी PTI में कोई जगह नहीं है, PTI नज़रिए का नाम है। सर, पंजाब की तरफ इशारा है खान साहब का, तो आप पंजाब इमरान खान से जो गद्दारी